good morning guys. Let's roll again. Beautiful Sunday, beautiful weather. बादल है, पहाड़ सामने दिख नहीं रहे हैं, पर बारिश नहीं हुई है. So let's hope कि बारिश नहीं होगी. So आज का प्लान है, hopefully you must have read the title. तो आज का प्लान है ऋषिकेश, समथिंग डिफरेंट. एंड एक्चुअली हुआ क्या है, मसूरी, ऑफ कोर्स मसूरी जाते हैं हर रोज़, हर संडे जो होता है हमारा. तो इस बार शायद रोड्स बंद है, तो फॉर अ चेंज ऋषिकेश डिसाइड हुआ है. अगर आप पीछे जाएंगे तो प्रेमनगर आ जाएगा, प्रेमनगर से सीधा फिर पौंटा साहिब, हरबटपुर पौंटा साहिब. तो उधर सेंस नहीं बनता है बिकॉज वो पूरी सीधी रोड है. ऋषिकेश में एटलीस्ट थोड़ा फन आता है बिकॉज 7 मोड़ आते हैं वहाँ पे, जो जंगल का एरिया है. थानों से जाएंगे तो और भी हुआ है, वो डिसाइड करते हैं कहाँ से जाएंगे. वो डिसाइड करेंगे अभी कि थानों से जाएंगे कहीं और से जाएंगे. एक और कुत्ता पीछे पड़ गया. हर बार यही है सीन. The thing is they don't like the noise because इनकी जो सेंसिटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. जो हल्की सी भी, जैसे आप देखोगे दिवाली पे, तो दिवाली के दिन आपको कोई भी डॉग रोड पे नहीं दिखेगा रात को. So that is how much they suffer when there is loud noise. एनीवेज आज का रेंज देखते हैं कितना है. फिर से मीडियम पावर है और आज की रेंज जो दिखा रहा है 145 दिखा रहा है मीडियम पावर पे. सो अगेन विल फ्यूल अप यूनिवर्सल से. स्पीड फुल कर देना. ओके तो 720 हो गया. टैंक फुली हो गया. ऑलमोस्ट 650 फॉर अ फुल टैंक. 145 की रेंज थी. हमने जाना है रेस कोर्स. रेस कोर्स से हम मीटिंग पॉइंट है सूरी चौक. Okay, meeting point. Okay, let's go. बहुत ही प्यारा सनराइज़ हो चुका है. ऑलरेडी 740 हो गया. तो हम पीछे की साइड से निकल रहे हैं. ये हम आ गए रायपुर के एरिया में. और यहाँ से हम लेंगे थानों वाली रोड. बहुत ही लाउड नॉइज़ है. एससी प्रोजेक्ट Z900 में, और इसमें भी, इसमें रेस फिट है. हैव अ लुक, ब्यूटीफुल माउंटेन्स, क्लाउड्स है, सन है, सो मेस्मराइजिंग. यहाँ थोड़ा धीरे चलना पड़ेगा. अभी बहुत सारे एनिमल्स आए हैं पीछे भी, बिकॉज एनिमल्स कहीं से भी आ जाते हैं. स्पेशली काउस का जो होता है, डॉग्स तो है ही, बट काउस देखो, काउस का जो है अभी रिसेंटली मैंने देखा था यार, बल्लूपुर चौक पे बेचारी काउ बैठी थी. एंड रात को एक पिकअप वो आता है जो आपका पिकअप 4x4, वो आया, उसने पूरा उड़ा दिया उसको. ऑफकोर्स पुलिस आई, उसको अरेस्ट करा, केस हुआ है. सो होता क्या है, काउस
नॉर्मली हार्म नहीं करती, बट काउस क्या है, काउस आपने देखा होगा बीच रोड पे बैठ जाती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं नॉर्मल स्पीड पे जा रहा हूँ, एकदम से काउ खड़ी भी थी, एकदम से साइड में आ गई। तो जब भी कोई एनिमल हो, आई थिंक उसमें धीरे ही चलना चाहिए किसी भी एरिया में। जस्ट हैव अ लुक, क्लाउड्स कितने नीचे आ रखे। तो ये जो एरिया है अभी इतने क्लाउड्स नहीं है, बट नॉर्मली इस एरिया में इतने क्लाउड्स नीचे आ जाते हैं। अभी भी मॉर्निंग है, तो यू कैन, आई होप यू कैन अप्रिशिएट। बट नॉर्मली जिस दिन रेन हो रही होती है, जिस दिन बारिश होती है, द व्यू इज़ अमेजिंग। दिस एरिया स्टिल ब्लेस्ड, आई मीन इधर पॉल्यूशन नहीं है, पॉपुलेशन इतनी नहीं है, तो एक नेचर का वो जो टच होता है वो आ जाता है। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ का अच्छा ही होगा। तो सामने अभी जो राइडर थे हमारे, उसने हाथ नीचे कर दिया था। तो नॉर्मली ये एक राइडर्स ग्रुप में जो होता है हमारे, बहुत ही अच्छा ये एक आई कैन से एक वे है, बिकॉज जो पीछे फेलो राइडर्स है उन्हें पता चल जाता है आगे कुछ है। उसने जैसे ही हाथ नीचे करा, मतलब गाय है आगे, कुछ था, कोई डेंजर है, तो स्पीड धीरे कर लो। दैट्स हाउ इट गोज़। ये जंगल का एरिया शुरू हो गया पूरा। अब ये आगे सीधी रोड आती है, वहाँ पे क्या करते हैं बाइकर्स लोग बहुत होते हैं वहाँ। सीधी रोड है तो दे रियली एक्सेलरेट, बट यहाँ पे बिकॉज ये नैरो रोड है, चाहे वो जंगल हो और थोड़े बेंड्स भी है, तो धीरे ही चलना पड़ता है, बिकॉज कहीं से भी एनिमल आ सकता है। दिस इज़ नॉट अ हाईवे। तो आज हमारे पास ग्रुप में Z900 बहुत सारी है, और वर्सेस है, वर्सेस 1000, और एक 650 है, और निंजा 1000, और ऑफ कोर्स H2SX। तो मैंने अभी फुल पावर कर दी है। मीडियम पावर थी पहले 150, अभी 200 bhp है, लेकिन रोड फुल पावर की भी नहीं है। ये बहुत ही बड़े पॉटहोल्स है बारिश से। तो यहाँ से लेफ़्ट लेंगे, जो एयरपोर्ट की रोड जाती है। ओके, सो 9 राइडर्स हेयर, एंड एक थोड़ा आगे निकल गया दूसरी रोड से, द स्ट्रेट रोड दैट गोज़ फ्रॉम हेयर, तो उनकी वेट हो रही थी। चलते हैं, फुल पावर है अभी, ट्रैक्शन 3 है। फुल पावर में एक चीज़ होती है, अगर आप हल्का सा एक्सेलेटर खोल दोगे, मैंने ऑलमोस्ट हाफ एक्सेलेटर खोला था और बाइक ऊपर से उठ गई थी, व्हीली हो गई थी। सो दिस स्ट्रेच जो है ये बहुत ही प्यारा है, बट ऑफ कोर्स आई थिंक उतना भी नहीं होना चाहिए। बाइक उतनी चलानी चाहिए जितनी कंट्रोल पे हो। अगर आगे कोई आ जाए, आपको पता होना चाहिए कि ब्रेक कितने लगेगी, कितनी नहीं लगेगी। ये अब जाती है सीधी रोड ऋषिकेश। बहुत ही प्यारे है, मतलब आज तो तब भी बारिश नहीं है, तो नॉर्मली ये व्यू बहुत अच्छा होता है। सामने जो पहाड़ आएंगे, तपोवन के साइड तो बहुत ही अच्छा वेदर रहता है।
बाय द वे आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा, मैं ऋषिकेश ही रहता हूँ और वीकेंड्स पे कभी या बीच में देहरादून आ जाता हूँ। तो वहाँ पे भी मेरा अपना रेंटेड आउट फ्लैट है, बिकॉज वो मेरी क्या कहते हैं उसको कर्म भूमि है। तो मेरा जो वर्क प्लेस है वो ऋषिकेश है ऑफ कोर्स। बाकी रहना देहरादून में भी है, घर जो है वो देहरादून में, और वहाँ पे अपना रेंट में रहना पड़ता है बिकॉज काम है। तो अप डाउन डेली पॉसिबल नहीं होता। इनिशियली मैंने अप डाउन करा है बट वो डेली पॉसिबल नहीं होता बिकॉज अगर आप 4 व्हीलर में जा रहे हो ट्रैफिक इतना होता है कि 1.5-2 घंटे लगते थे। तो ऋषिकेश से एक क्लोज, एक तरह से जिसको बोलते हैं एक रिश्ता है, क्लोज टू हार्ट। गाइस नाउ हैव अ लुक, बिल्कुल माउंटेन सामने होते हैं, इसके पीछे ही ऋषिकेश है, गंगा है। और आज मौसम इतना अच्छा है, कई बार गर्मी होती है, कल और परसों बहुत गर्मी थी, इट वॉज ब्राइट सन। तो जो ऋषिकेश से मेरा जो रिलेशन है वो बहुत पुराना है। ऑफ कोर्स कॉलेज भी मेरा यही था, तो पहले भी जाते रहते थे बिकॉज लोकलाइट है देहरादून के, तो आना जाना रहता था। बट फिर मैंने अपनी पूरी योगा ट्रेनिंग भी करी है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, बट US योगा अलायंस की योगा ट्रेनिंग होती है, योगा ट्रेनिंग। तो मैंने 2015 में और 2016 में योगा ट्रेनिंग भी करी है, ऋषिकेश से रहा हूँ वहाँ पे। और यहाँ से अब आगे से शुरू हो जाएंगे 7 मोड़। 7 मोड़ से, इसको 7 मोड़ इसलिए बोला जाता है कि इसमें प्रॉपर अगर आप काउंट करोगे तो 7 बेंड्स हैं। ये बहुत ही प्यारा टेंपल है लेफ्ट में। यहाँ पे एक बुढ़िया अम्मा बैठी रहती है, कई बार मैं जाकर उनसे मिलता हूँ, तो कभी कुछ हो तो दे देता हूँ। और मेरे ख्याल से वो यहीं रहती है बिकॉज उनका एक घर है छोटा सा, वो वहीं पे ही अपना मतलब रात को ये बंद हो जाता है, तो दिन में आपको वो यहीं मिलेगी। इसे बोलते हैं 7 मोड़। अभी रोड ख़राब है यहाँ पे थोड़ी, बारिश की वजह से। थोड़ी देर में हम ऋषिकेश एंटर करने वाले हैं। विंड ब्लास्ट बहुत है, तो इस हेलमेट में पीछे भी एक स्पॉइलर है जो विंड को बिल्कुल डायरेक्ट कर पीछे से निकाल देता है ताकि आपको प्रेशर ना पड़े। तो किसी दिन इस हेलमेट का भी रिव्यू बनाना है मैंने, बिकॉज मैं कब से सोच रहा था ये हेलमेट लूँगा, फिर मैंने दिसंबर में फाइनली ये हेलमेट परचेज़ किया और अभी तक टाइम नहीं मिला कि इसका रिव्यू बनाऊँ। तो ये ऋषिकेश हमारी एंट्री हो गई है। इधर है पुलिस की चेकिंग। तो ये बेसिकली यहाँ से बाहर की जो व्हीकल आ रही है उनको रोकते हैं। एक आगे भी चेकिंग है, आगे जो डाइवर्जन आता है जहाँ से नरेंद्र नगर जाती है वहाँ पे भी चेकिंग है। तो ये बेसिकली नटराज चौक से हमने लेफ़्ट लिया है, ये पीछे से निकल कर डायरेक्ट तपोवन में निकलेगा। अगर आप राइट जाओगे तो सिटी में चले जाते हैं, स्ट्रेट भी सिटी में जाते हैं। स्ट्रेट से फिर हम राजस्थानी आपकी फेमस जो स्वीट शॉप है वहाँ पहुँच जाएंगे, लेफ़्ट लेंगे तो तपोवन। तो एक ये रोड है, एक आगे की रोड है, आगे ट्रैफिक बहुत होता है। इनफैक्ट बाइक को 1 साल हो गया। मैंने ऋषिकेश के आउटस्कर्ट्स पे टच कराई है, लेकिन ऋषिकेश में फर्स्ट टाइम ला रहा हूँ। और ये रोड जाती है ओमकारनंदा आश्रम, पीछे शिवानंदा आश्रम है, उनके पीछे बैक डोर जो है, बैक गेट। बहुत ही प्यारी रोड है, यहाँ पे बहुत सारे आश्रम है, गंगा वाटिका है, फ्लैट्स बने हैं जिनका व्यू डायरेक्टली गंगा को, तो राइट साइड में जो होगी आगे जाकर गंगा का व्यू आ जाता है। और यहीं से आपका आता है स्विस कॉटेज। तो ये है ओमकारनंदा की यूनिवर्सिटी, डिफरेंट वो है, यहाँ पे आश्रम भी है, इंस्टीट्यूट है ये मैनेजमेंट का, ओमकारनंदा का बहुत बड़ा आश्रम है। और आगे राइट साइड में शिवानंदा आश्रम,
इसका बैक गेट है। मैं यहाँ भी बहुत आया हूँ, यहाँ पे भी मैंने बहुत टाइम स्पेंड करा है। ये बहुत ही फेमस एरिया है, बहुत सारे रेस्टोरेंट है, योगा स्कूल्स हैं यहाँ अंदर। पार्किंग यहाँ पे लगानी है। I just realized I've built walls a mile high to protect my heart, but now I'm all alone, stuck on the inside. The heart doesn't need a castle, it needs a bridge. Been too scared that I unravel, brick by brick. I built these walls, now I know that I am strong. Just watch me tear them down. I'm gonna tear them down. Okay, so we are going back now, getting our bikes ready to go, warming them up. That is Kriya Yoga Ashram. ये क्रिया योगा आश्रम है, बहुत ही फेमस है। रोड वाइड हुई है तो ये पूरा टूटा था और नया कंस्ट्रक्शन हुआ है। एंड दीज आर द फेमस शॉप्स, ऑफ कोर्स अरोड़ा है और यहाँ पे ऑर्गेनिक स्टोर है बहुत पुराना। दिस इज द मेन एरिया ऑफ ऑल दी योगा स्कूल्स, लक्ष्मण झूला एरिया। Okay guys, so it was an amazing Sunday morning and afternoon actually. So we had brunch and we just went for a short spin, and now I'm going back and my battery is low, so I will just end here. Hopefully I'll see you next week with a new video, so please do subscribe. The new video will be on soon. And I hope you like the video. Thank you everyone.